वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 1857 के विद्रोह के असफलता के क्या क्या कारण थे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम का लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ अंश को लिखेंगे। क्या 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सत्ता के शोषण के खिलाफ एक व्यापक जनविद्रोह था। ठीक है, यह एक सैनिक विद्रोह तो था ही, साथ ही ये और भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि ये ब्रिटिश सत्ता के शोषण के खिलाफ एक व्यापक जनविद्रोह था। ठीक है, विद्रोह का रूप प्रारंभ में काफ़ी तीव्र था लेकिन धीरे धीरे ये कमज़ोर होते गया। जब ये विद्रोह शुरू हुई थी तब तो ये काफ़ी तीव्रता से चल रहा था लेकिन धीरे धीरे ये कमज़ोर होते गया। इसके कमज़ोर होने के क्या कारण थे, इसको हम लोग इस क्वेश्चन में अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण निम्नलिखित थे। क्या क्या थे? तो पहला जो कारण था वो था यह विद्रोह स्थानीय, असंगठित एवं सीमित था। ठीक है, यह विद्रोह एक स्थान पर ही फैला रहा, असंगठित था मतलब नेतृत्वकर्ता का अभाव था, और सीमित था। बम्बई एवं मद्रास की सेनाएं तथा नर्मदा के दक्षिण की राजाओं ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया। ठीक है, बम्बई और मद्रास की जो सेनाएं थी और नर्मदा नदी के दक्षिण के राजाओं ने इस विद्रोह में भारतीयों का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का समर्थन किया था। अंग्रेजों को नेपाल की सहायता बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई। नेपाल ने भी अंग्रेजों की सहायता प्रदान की थी। अफगानिस्तान का दोस्त मोहम्मद भी मित्रवत बना रहा। ठीक है, अफगानिस्तान ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान का कोटा एवं अलवार सिंध भी शांत रहा। राजस्थान का जो कोटा और अलवार और सिंध नामक स्थान है वो भी इस विद्रोह में भाग नहीं ले रहा था। दूसरा जो कारण है वो है अच्छे शासन एवं धन अभाव के कारण भी विद्रोह असफल रहा। ठीक है, अच्छा शासन। ठीक है, किसी भी विद्रोह को चलाने के लिए उसके एक नेतृत्वकर्ता की विशेषता होनी चाहिए, वो लोगों को एक जगह संगठित कर सके। इसका काफ़ी अभाव था इसमें, और साथ ही एक विद्रोह को चलाने के लिए धन की भी ज़रूरत होती, इसका भी काफ़ी अभाव था। और अंग्रेजों के पास क्या था? अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, आधुनिक, जबकि भारतीय विद्रोहियों जो थे वो क्या करते थे? विद्रोह को परंपरागत अस्त्र शस्त्र से कर रहे थे, जो एक काफ़ी कमज़ोर कड़ी थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1857 के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्णतया शांत रहा। ठीक है, 1857 का जो क्रांति हुआ इसमें सैनिक वर्ग तो काफ़ी सम्मिलित थे लेकिन जो शिक्षित वर्ग थे, जो काफ़ी शिक्षित थे, वे एकदम शांत रहे। इसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। शिक्षित वर्गों ने लेखों एवं भाषणों के द्वारा विद्रोहियों का उत्साहवर्धन नहीं किया। बहुत से लेखक ऐसे होते थे जो अपने साहित्य से, अपने कलम की ताकत से विद्रोह को और भी आग झोंकने का काम करते थे, लेकिन ऐसा एक भी शिक्षित वर्ग के लेखकों ने नहीं किया, जिससे विद्रोह का एक बड़ा रूप नहीं ले सका। ठीक है, ये भी एक कारण था, जो शिक्षित वर्ग शांत रहने के कारण भी इसमें यह कमज़ोर पड़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इस विद्रोह में राष्ट्रीय भावना का सचमुच अभाव था। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय भावना का भी एक काफ़ी बड़ा अभाव था क्योंकि भारतीय समाज के सभी वर्गों का सहयोग इस विद्रोह को नहीं मिल सका। इसमें सभी वर्ग नहीं आए इस विद्रोह में, कुछ वर्ग काफ़ी उदासीन थे इस 1857 के क्रांति के समय। ठीक है, अब सामंतवादी वर्ग के एक वर्ग ने विद्रोह में सहयोग किया तो परंतु पटियाला, जींद, ग्वालियर एवं हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग मदद कर रहे थे तो कुछ राजा क्या कर रहे थे? अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। विद्रोह शमन के पश्चात जिन भारतीय राजाओं ने अंग्रेज का समर्थन किया था उसे अंग्रेजों द्वारा पुरस्कृत किया गया, और जैसे ही 1857 की क्रांति को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया तो जो राजा अंग्रेजों के सहयोग कर रहे थे, अंग्रेजों को समर्थन दे रहे थे, उनको अंग्रेजों ने क्या किया? पुरस्कृत किया। निज़ाम को बराबर का प्रांत लौटा दिया गया और ऋण माफ़ कर दिया गया। इसमें निज़ाम एक राजा थे जिनका क्या किया गया? बराबर का प्रांत लौटा दिया गया और उनका जो ऋण था अंग्रेजों ने दिया था वो भी माफ़ कर दिया गया। सिंधिया, नायकबाड़
एवं राजपूत राजाओं को भी पुरस्कृत किया गया, और भी जो राजा थे उनको भी पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट उसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो है विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता एवं मिलकर काम करने की शक्ति की कमी थी। ठीक, इसमें जो सैनिक थे उनमें क्या था, अनुभव का कमी था, वो एक संगठित होकर काम करने की क्षमता उनमें नहीं थी। ठीक है, मतलब उनमें भी काफ़ी मतभेद रहता था। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सैनिक दुर्बलताओं का विद्रोह का सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, कुछ कुछ सैनिक दुर्बलता भी थी। बहादुर शाह जफर एवं नाना साहेब कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, पर उनमें सैन्य नेतृत्व क्षमता की कमी थी। ठीक है, सैनिक को कैसे नेतृत्व करना है, ये बहादुर शाह जफर और नाना साहेब कुशल संगठनकर्ता तो थे। ठीक है, मतलब किसी को किस तरह से उनमें बदले की भावना को बढ़ाना है ये उनको पता था, लेकिन एक सैनिक को किस तरह से सैनिक प्रशिक्षण दी जाए ये क्षमता उनमें इस क्षमता का उनमें काफ़ी कमी था। अंग्रेज़ों के पास अच्छी नेतृत्व क्षमता थी, अंग्रेज़ों के पास सैनिक क्षमता काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट पॉइंट है तत्कालीन परिस्थितियों में बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों का नेतृत्व उचित प्रकार से नहीं हो पाया। काफ़ी इतिहासकारों का मानना यह भी है बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों का नेतृत्व उचित प्रकार से नहीं हो पाया था। ठीक है, जिससे अंग्रेजी हुकूमत को पूर्ण तरीके से उखाड़ा जा सके। ऐसा बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व नहीं किया था जिससे अंग्रेज़ों को के हुकूमत को पूर्ण तरीके से उखाड़ा जा सके, यह भी मानना है कई इतिहासकारों का। विद्रोहियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। ठीक है, विद्रोही जो थे उनके पास कोई लक्ष्य नहीं था जो हमें ये करना है, वो उसे जो जैसा बताते थे वे ऐसे करते थे, जिस कारण भी उन्हें अगले क्षण क्या करना होगा ये निश्चित जानकारी नहीं थी। उनको अभी बोला गया जो आप वहाँ पे आक्रमण कीजिए, उसके बाद हमें क्या करना है इसका कोई पता ही नहीं था, जिस कारण भी यह विद्रोह काफ़ी असफल होने का श्रेय इस पॉइंट को भी जाता है। ठीक है, वे मात्र भावावेश और परिस्थिति बस आगे बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, भावना के आवेग में और परिस्थिति के चलते वे इस विद्रोह में जुड़े थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आवागमन एवं संचार के साधनों के प्रयोग से अंग्रेजों को विद्रोह के दबाने में काफ़ी सहायता मिली। ठीक है, फिर आवागमन और संचार के जो साधन थे वो भी उससे भी अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार आवागमन एवं संचार के साधनों ने भी विद्रोह को असफल करने में सहयोग किया। ठीक है, आवागमन और संचार के साधन तो अंग्रेज़ों के पास थे, जिस कारण अंग्रेज़ों ने जो खबर फैलाया वही लोगों ने सच मान लिया। इसके कारण भी यह विद्रोह काफ़ी हद तक असफलता के कारण माना जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो 1857 की क्रांति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि आपको और भी सभी अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।